प्रारंभ। एक छोटे गांव से शुरू हुआ सपना। अमन एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका परिवार पीढ़ियों से किसान था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फसलें कभी मौसम की मार झेलती तो कभी बाजार के दाम में डूब जाती। गरीबी ने उनके घर को जैसे जकड़ रखा था। लेकिन अमन अलग सोचता था। वह खेतों की मिट्टी में सपनों का बीज बोना चाहता था। एक ऐसा सपना जो उसे शहर की ऊंचाइयों तक ले जाए। उसका लक्ष्य था इंजीनियर बनना। पर रास्ता आसान नहीं था। मेन पढ़ने की सुविधाएं सीमित थीं और अंग्रेजी उसके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। बुलावा। अपने सपनों की ओर पहला कदम। 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बाद अमन को शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पर उसके पिता जानते थे कि असली जंग अब शुरू होगी। शहर की महंगी जिंदगी, पढ़ाई का खर्च और अमन की खुद की जिम्मेदारियां। पिता ने अपनी छोटी सी जमीन का एक टुकड़ा गिरवी रखा ताकि अमन का पहला साल निकल सके। अमन जब शहर गया तो उसके पास बस एक पुराना बैग, कुछ कपड़े और एक सपना था। परीक्षा, संघर्षों की शुरुआत। शहर की जिंदगी अमन के लिए झटका थी। क्लासरूम में जब टीचर अंग्रेजी में पढ़ाते तो वो शब्द नहीं समझ पाता। दोस्त महंगे मोबाइल और लैपटॉप लेकर आते थे, जबकि उसके पास सिर्फ एक पुराना फीचर फोन था। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, क्योंकि पैसे किताबें और हॉस्टल के लिए बचाने होते। पर अमन ने हार नहीं मानी। हर रात जब सब सो जाते, वो कैंपस के वाईफाई से वीडियो लेक्चर डाउनलोड कर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता। उसका लक्ष्य साफ था। पापा ने खेत गिरवी रखे हैं, मैं उनके सपनों को नहीं गिरने दूंगा। सहयोगी और मार्गदर्शक की भूमिका। एक दिन प्रोफेसर मेहरा ने अमन को देर रात पढ़ते हुए देखा। जब उन्हें अमन की कहानी पता चली तो उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी बेटा। मैं तुम्हारी गाइडेंस करूंगा, लेकिन पढ़ना तुम्हें खुद पड़ेगा। प्रोफेसर मेहरा अमन के लिए मार्गदर्शक बन गए। उन्होंने उसे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, कोडिंग प्रतियोगिताओं और स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया। रूपांतरण। मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे अमन की अंग्रेजी सुधरने लगी, टेक्निकल स्किल्स निखरने लगी और सेमेस्टर के रिजल्ट में उसका नाम टॉप 5 में आने लगा। फाइनल ईयर में उसने एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाया, स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम, जो किसानों को मोबाइल से अपनी फसल की निगरानी करने की सुविधा देता था। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ कॉलेज में सराहा गया, बल्कि एक स्टार्टअप इनक्यूबेटर ने उसे निवेश देने की पेशकश भी की। वापसी। गांव लौटकर कुछ बदलने की ठान ली। डिग्री पूरी होने के बाद अमन ने बड़ी कंपनियों की नौकरियों को ठुकरा दिया। अपने प्रोजेक्ट को स्टार्टअप में बदला और सबसे पहले अपने गांव लौट आया। गांव के खेतों में अब सेंसर लगे थे। किसान अब फसल की नमी, उर्वरता और मौसम की जानकारी मोबाइल पर देख सकते थे। धीरे धीरे यह तकनीक आसपास के गांवों तक फैलने लगी। उसका स्टार्टअप ग्रीन फार्म टेक अब देश के कई हिस्सों में काम कर रहा है। आज अमन खुद किसानों को ट्रेनिंग देता है और कहता है, मैं किसान का बेटा हूं और अब मैं किसानों का भविष्य बदलने निकला हूं। अंतिम चरण। नायक की जीत। आज अमन को राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उसके पिता की आंखों में गर्व है और गांव के बच्चे उसे रोल मॉडल मानते हैं। जब कभी कोई छात्र उससे पूछता है, भैया ये सब कैसे किया, तो अमन मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता है, कभी हार मत मानो। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादा सच्चा है तो रास्ता खुद बनता है। कहानी की सीख। मॉरल। जो कभी हार नहीं मानता वो अंत में जरूर जीतता है। आपका जन्म कहां हुआ, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या सोचते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। अमन जैसे लाखों युवा अपने हालातों को हराकर आगे बढ़ सकते हैं, अगर वो सिर्फ एक बात याद रखें, हार नहीं माननी है,